इस वीडियो में हम लोग सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। तो पहले ऑल इंडिया एमसीसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन एंड देन फिर छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस बात को लेकर थोड़ा सा क्यूरियस हैं कि छत्तीसगढ़ का जो सेकेंड राउंड है वो कब होगा। आज आपको ये क्लियर हो जाएगा सेकेंड राउंड कब होगा और इस समय में, इस ड्यूरेशन में सीजीडीएमई को क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है जो बच्चों के भले के लिए होगा। तो एक नोटिस जो थोड़े दिन पहले ऑल इंडिया एमसीसी की साइट पर आया हुआ था, वो नोटिस ये था, आपके साथ मैंने ये नोटिस डिस्कस भी किया हुआ है कि एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है ये स्टेट डीएमई या स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को, जो भी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है, उनको ये सजेस्ट कर रही थी कि आप पीजी और यूजी 2021 का जो काउंसलिंग है, ऑल इंडिया के जो भी राउंड होते हैं, लाइक फर्स्ट राउंड के बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होना चाहिए, फिर ऑल इंडिया के सेकंड राउंड के बाद स्टेट का सेकंड राउंड होना चाहिए। तो इसी नोटिस को सीजीडीएमई ने बिना कोई हेरफेर किए चिपका दिया है अपनी साइट पर, और उसमें यह भी लिखा गया है कि प्लीज़ सी द वेबसाइट www.cgdme.co.in। तो छत्तीसगढ़ डीएमई के दो वेबसाइट हैं, एक cgdme.in और एक cgdme.co.in। तो दोनों में से किसी पे भी विजिट करेंगे। हालांकि इस वर्ष डीएमई में बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन या प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग के नोटिफिकेशन आपको नहीं दिए जा रहे हैं और चीज़ें छुपी हुई है, मतलब एक लेयर वाइज छुपी हुई है। मतलब एक चीज़ में आप क्लिक करते हैं, दूसरी जगह रीडायरेक्ट होते हैं, फिर वहाँ भी आप क्लिक करते हैं, तब जाके आपको पता चलता है कि एक्चुअल नोटिस क्या था। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपको करना है कि इस साइट पे आप विजिट करते रहें, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैं तो यही कहूँगा आपको। देन आ जाते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी, है ना। तो ये हमको इससे क्लियर हो जाएगा ऑल इंडिया के काउंसलिंग के शेड्यूल से। तो ये नया शेड्यूल है ऑल इंडिया के काउंसलिंग का। तो जैसा कि एमसीसी सजेस्ट करता है सभी डीएमई को कि अपनी जो काउंसलिंग है आप, अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, उसका अलॉटमेंट हो चुका है, और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मुझे ये पता चला है कि लगभग 600 से ज़्यादा टोटल एडमिशन यहाँ पे हो चुके हैं। अब 600 से ज़्यादा कितने, 700, 800, 900, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कितने एडमिशन हो चुके हैं कितने कॉलेजेस में। तो सेकेंड राउंड का जो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, इसमें आप देखिएगा कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, देन चॉइस फिलिंग एंड रिजल्ट और रिपोर्टिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए आपको 16 फरवरी से 21 फरवरी तक ऑल इंडिया के लिए जो टाइम मिलेगा। देन चॉइस फिलिंग के लिए 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक आपको टाइम मिलेगा। मतलब आप मान सकते हैं आज 16 फरवरी है, तो कल से चॉइस फिलिंग ऑल इंडिया की स्टार्ट हो जाएगी, 21 फरवरी तक चलेगी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, 26 फरवरी को इनका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट, फाइनल अलॉटमेंट सेकेंड राउंड का, आप जिसे अपग्रेडेड राउंड भी कहते हैं। देन 27 फरवरी से लेके 5 मार्च तक इनका रिपोर्टिंग टाइम है। तो जिन बच्चों को अलॉट होता है या अपग्रेड होता है, तो जो भी कॉलेज में उनको अलॉट होगा या न्यू अलॉटमेंट है या अपग्रेडेशन है, तो जहां भी उनको अलॉट हुआ है वहां पे 5 मार्च तक उनको ज्वाइनिंग करनी है, रिपोर्ट करनी है। देन कितने लोगों ने ज्वाइन किया या नहीं किया, इन सब का जो इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए भी टाइम लगेगा। हालांकि एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले क्या होता था, सेकेंड राउंड के बाद ऑल इंडिया की जितनी भी सीटें वैकेंट रह जाती थी उसको स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा, स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि 5 मार्च के बाद 1 या 2 या 3 दिन का समय और लगेगा, ठीक है, कि आगे ऑल इंडिया की काउंसलिंग कैसे रन होनी है। अब बात करें छत्तीसगढ़ का जो सेकेंड राउंड है, तो जैसा उन्होंने आज नोटिफिकेशन दिया एमसीसी के नोटिफिकेशन को अपने वेबसाइट में, तो उसे देखकर तो यही लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी जो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है या ये 5 मार्च के बाद ही चालू हो पाएगी, अपग्रेडेड या सेकेंड राउंड। देखिए एमसीसी से हम लोग एक कदम आगे चल रहे थे, सीजीडीएमई यहाँ पर सेकेंड राउंड के लिए नया रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है, लेकिन सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया था उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने स्क्रूटनी कराया था, उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अलॉटमेंट कराया था, या उनके लिए जिनको अलॉट नहीं हुआ था। तो चॉइस फिलिंग और फिर जो फॉर्म में जो एडिट वगैरह करना था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लोज हो चुकी हैं 14 फरवरी तक, है ना। अभी कुछ भी एडिट नहीं किया जा रहा है। हालांकि आज 16 फरवरी से लेके 5 मार्च तक काफ़ी समय है। तो छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन अगर चाहते हैं, अगर ऐसा चाहें कि बच्चों का भला हो जाए, तो जो एडिटिंग विंडो है या चॉइस फिलिंग विंडो है, इसको फिर से ओपन किया जा सकता है, क्योंकि दिक्कतों के कारण, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, कुछ पेमेंट इश्यूज के कारण कई सारे बच्चों का ये कंप्लेन आ रहा है कि उन्होंने फॉर्म को ठीक से फिलअप नहीं कर पाया, या कई लोगों ने सिर्फ पेमेंट किया हुआ है और चॉइस को रीअरेंज नहीं कर पाए। तो क्योंकि बहुत समय है, तो इसको ओपन किया जा सकता है, और हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मेनी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि डीएमई इन चीज़ों को समझेगा। समय काफ़ी है,
तो अगेन चॉइस फिलिंग या फिर आप फॉर्म में एडिट करना, तो एडिट करने के तो पैसे लगते हैं, आपको उसके भी पैसे मिल रहे हैं 1000 पर एडिटिंग लाइक, है ना, तो वो आप ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बात को भी डिस्क्लोज कर दीजिए कि जो फर्स्ट राउंड हुआ, जो अलॉटमेंट हुआ, है ना, बार बार डीएमई की साइट पर आप देखिएगा सीट मैट्रिक्स डाली जाती है, फिर उसको हटा ली जाती है, फिर कोई नया नोटिफिकेशन ऐसा, हालांकि इस साल कम ही नोटिफिकेशन दे रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड में जितने लोगों ने भी एडमिशन लिया है सभी कॉलेजेस में, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, या फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज, तो जो एडमिशन का जो डेटा है ना, इसको ट्रांसपेरेंट रखते हुए, है ना, पारदर्शिता बरतते हुए, है ना, डीएमई को डिक्लेयर करना चाहिए। न्यूज़पेपर के थ्रू हमको पता चला है कि लगभग 600 प्लस लोगों ने एडमिशन लिया है, पर कितने कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट हैं, कौन से कैटेगरी की सीटें वैकेंट हैं, कितनी सीटों पर एडमिशन हुआ है, ये सारा डेटा, है ना, अब ये सारा डेटा डीएमई के पास पहुंच चुका होगा, तो बच्चे एक प्लान कर पाएंगे कि उन्हें सेकेंड राउंड में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, छत्तीसगढ़ के या फिर ऑल इंडिया के, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि उनको कहीं पे कोई भी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे बच्चों को ये भी फायदा हो जाता है कि जो अदर जो कोर्सेज हैं उनकी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, फॉर एग्जांपल बीएएमएस या फिर वेटनरी, या फिर आप देखिए जो बीएससी नर्सिंग वगैरह है, तो कई बच्चों को जैसे एमबीबीएस में नहीं लग रहा होता है, तो उनको लगता है कि हमको एक दूसरा ऑप्शन भी रखें, तो उनको पता चल जाएगा कि इतनी सीटें वैकेंट हैं, क्या क्या चांसेस हैं मुझे सेकेंड राउंड में या मॉपअप राउंड में आगे मिलने के, तो उनको ये फायदा होगा कि वो दूसरे काउंसलिंग में भी प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अब कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि ये 5 मार्च से पहले तो छत्तीसगढ़ में भी सेकेंड राउंड का रिजल्ट नहीं आने वाला है, 5 मार्च के बाद ही आएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखना है, दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना है हमको, डीएमई को मैं कह रहा हूँ ये चीज़ कि आप थोड़ा सा समय भी दीजिए बच्चों को, है ना, ज्वाइन करने के लिए। ड्यूरेशन जो रहता है, रिपोर्टिंग टाइम काफ़ी कम समय में बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। सिस्टम को थोड़ा सा, जैसे किसी बच्चे का जैसे अपग्रेड हुआ है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, तो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र की इंटरनली व्यवस्था कर दीजिए, फीस ट्रांसफ़र की इंटरनली व्यवस्था कर दीजिए। गरीब बच्चे होते हैं कई सारे, 50,000 भी उनके लिए ज़्यादा होता है फीस, 50,000 की फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मतलब इंटरनली रिफंड का तुरंत व्यवस्था करिए कि भी कॉलेज टू कॉलेज उनकी फीस तुरंत मतलब एक्सचेंज हो जाए या फिर तुरंत उनको रिफंड हो जाए, ताकि दूसरे कॉलेज में वो जाके सबमिट कर सकें। एक कॉलेज में ऑलरेडी 50,000 दिया हुआ है, दूसरे कॉलेज में तुरंत से 50,000 व्यवस्था करना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ लोगों को हो जाती है दिक्कत, समस्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप मान के चलिए। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, सभी वीडियो या फिर जो भी वीडियो, तो आप डेफिनेटली इनको उनके साथ शेयर करिए जो नीट 2021 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर जो नीट 2022 के एग्ज़ाम देने वाले हैं और आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि हम नीट एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम में कैसे फॉर्म आपको सबमिट करना है, क्या उस फॉर्म में क्या डालना है, क्या छोड़ना है, कैसे फॉर्म भरना है, फिल करना है, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरों बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो, क्या गलती हम फॉर्म भरने में कर देते हैं जिससे हमको काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है। फिर जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद काउंसलिंग के प्रोसेस में तो समय से पहले ही हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कई लोग हमसे बाद में जुड़ते हैं, बाद में हमको ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें कई चीज़ों की दिक्कतें होती हैं। मैं स्टूडेंट से बात भी कर रहा हूँ रेगुलरली, तो मैं इन चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया कि जो चीज़ें मैंने 3-4 महीने पहले ही एक्सप्लेन कर दी हुई हैं, वही गलती बच्चे अभी काउंसलिंग के समय कर देते हैं। तो ये एक चीज़ है, कोई बहुत खास बेनिफिट नहीं हो जाएगा। 200-400 सब्सक्राइबर अगर मेरे बढ़ भी जाएंगे तो, है ना, फाइनेंशियली कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ, उन बच्चों के लिए डेफिनेटली बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। तो दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट। एक और रिक्वेस्ट ये है कि आप इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, बार बार फ़ोन करके या मैसेज करके मत ये ना पूछा करें कि कब काउंसलिंग होगा, कब काउंसलिंग होगा, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको एमसीसी की वेबसाइट पे मिल रहा है। और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है छत्तीसगढ़ काउंसलिंग से रिलेटेड, तो जितनी जल्दी हमको समय मिलेगा हम डेफिनेटली अपने इसी चैनल पे, इसी जगह पे आपको अपडेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।